अबरार। ऐसे में जिस तरीके से पप्पू यादव 4 तारीख का जिक्र करते हैं और कई बार जिक्र करते ये साफ कर चुके हैं कि नामांकन भरेंगे और अब संभावना उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की है। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं मतलब कांग्रेस से इतर हो जाएंगे, कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या यहाँ तीसरा मोर्चा खोलने से इंडिया की चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, पप्पू यादव की जो राजनीति है वो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही शुरू हुई थी और लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल रणनीतिक तौर पर पूर्णिया सीट से अपने प्रत्याशी को उतारा होगा, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि बिहार में फिर एक हिस्सेदार जो है वो पैदा हो। और पप्पू यादव जिस तरीके से कड़ी मेहनत करके बिहार में अपनी पार्टी को जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस ढंग से उन्होंने बाढ़ के समय पर जो है पटना में काम किया था, लोगों को पैसे बांटे थे और कई सारी जो है उनकी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जनता के बीच कहीं ना कहीं एक सहानुभूति जो है वो ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करवाया तो कांग्रेस पार्टी क्या उस सीट को जो है खाली करवाने में या फिर उस सीट पर आरजेडी को मनाने में विफल रही? और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव की अभी भी वो राजनीतिक हैसियत है बिहार में कि वो कई सीटों पर हार जीत जो है कहीं ना कहीं तय कर सकते हैं। उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है लंबे समय से, खासतौर से सीमांचल के इलाके में लगातार वो दौरा करते रहते हैं, वहाँ पर कामकाज भी उनका काफ़ी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि 4 तारीख का जो दिन है वो इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि अगर पप्पू यादव ने वाकई जो बातें वो अभी कह रहे हैं अगर उस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए, नामांकन अगर उनके द्वारा कर दिया गया तो आप समझिए कि एक बड़ा खेला हो जाएगा और मात्र उस सीट पर ही नहीं, पूर्णिया के आसपास की जो तमाम सीटें किशनगंज की या फिर अन्य जो है सीटें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं खेल जो है वो बिगड़ सकता है। और उससे भी बड़ा मामला ये है कि उन्हीं सीटों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि पिछली बार का अगर मामला देखें तो जो एमआईएम के कैंडिडेट उतारे गए थे किशनगंज सीट पर, तो उनका काफ़ी वहाँ पर वोट बैंक जो था और वो लगभग दूसरे तीसरे नंबर पर रहे थे। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को ये तमाम बातें जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर बिहार जैसे राज्य में जो है गठबंधन की ये स्थिति है जहाँ पर सबसे मजबूत नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव विपक्ष के माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं असर जो है पूरे बिहार में होगा। और ख़ासतौर से पप्पू यादव समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यादव समाज के वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं इसका जो है असर